गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। अब इस लेसन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि ये रियलिस्टिक लेसन नहीं है, ये इमेजिनरी है। इसमें फैंटेसी एलिमेंट आता है। फैंटेसी एलिमेंट मतलब जैसे टाइम ट्रैवल होता है, आपने देखा होगा कार्टून्स में या मूवीज़ में एक कैरेक्टर होता है, वो एक टाइम मशीन से पुराने टाइम में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जो चैप्टर का नेम है द थर्ड लेवल, वो एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। थर्ड लेवल क्या होता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, तो उसमें अलग अलग फ्लोर्स होते हैं कई बार। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, उस पर रेड लाइन मिलेगी, ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमें ब्लू लाइन मिलेगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रेड लाइन जो है वो फर्स्ट लेवल है और ब्लू लाइन है वो सेकंड लेवल है। तो ऐसे ही लंदन में ये स्टोरी सेट है। तो लंदन में जैसे दिल्ली मेट्रो चलती है, ऐसे लंदन में भी मेट्रो और ट्रेन्स चलती हैं। तो जो लंदन अंडरग्राउंड चलती है, लंदन अंडरग्राउंड में क्या होता है कि अब अंडरग्राउंड में लेवल 1 क्या है कि जो ग्राउंड फ्लोर हो गया, मान लो वो लेवल 1 हो गया, उससे नीचे वाला एक फ्लोर हो गया, उसको मैंने लेवल 2 बोल दिया। और फिर जो लास्ट वाला उससे नीचे अगर कोई लेवल होता तो वो क्या होता, थर्ड लेवल। तो अब इस लेसन में एक्चुअली है क्या कि इसका जो मेन कैरेक्टर है, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं, उसका नाम है चार्ली। अब चार्ली क्या करता है कि एक दिन वो घर जाने की उसको जल्दी होती है, तो वो क्या करता है कि सेकंड लेवल पे जैसे जाता है, सेकंड के बजाय वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। तो अब थर्ड लेवल जो है वो एक ऐसा लेवल है जो किसी को मिलता नहीं। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो एक रेलवे स्टेशन पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है और वो भागता हुआ जाता है और एकदम से दीवार के अंदर गायब हो जाता है। तो वो एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ऐसे ही जो हमारा कैरेक्टर है जैक फिनी, वो पास्ट में पहुंच जाता है, पुरानी वाली सेंचुरी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब हम लेसन रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि क्या वो सच में गया था, तो हाँ, हम बोलेंगे कि हाँ वो सच में गया था, क्योंकि स्टोरी में वो बात सच है। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. But I say that there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो अब क्या होता है, वो कहता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ रेलवे ऑफिशियल्स के पास और उनको बोलो कि मैं थर्ड लेवल पे गया था, तो वो बोलेंगे कि थर्ड लेवल पे तुम कैसे जा सकते हो, जब 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम एक काम करो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो क्या बोलेंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, पागल हो गए, ऐसी बात करते हो जो कि है ही नहीं सच में। तो अब ये जो है स्पीकर, वो बोलता है कि मैंने ऑब्वियस स्टेप लिया, तो मैं खुद ही साइकेट्रिस्ट के पास चला गया। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं जो मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करते हैं। तो इसका एक फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट, उसके पास गया, उसने बोला कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया था। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड क्या बोलता है कि इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं, अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, तो हम अपने दिमाग में कुछ फैंटेसी इमेजिनेशन बनाने लगते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब नेक्स्ट अंडरलाइन पोर्शन देखो। He meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकती हैं। तो उसने बोला कि इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, फियर है, डर है, वॉर है, कंट्रीज़ आपस में लड़ाई करती रहती है, वरी है, चिंता है, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए हर कोई इन सब चीज़ से भागना चाहता है। तो तुम्हारा दिमाग इसलिए ये सब चीज़ें इन्वेंट कर रहा है। Everybody I know wants to escape but they don't wander down to any third level at Grand Central Station. तो अब स्पीकर बोलता है कि ऐसे तो हर कोई जाना चाहता है, पास्ट में जाना चाहता है या फिर किसी और ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ शांति हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई चला जाता है। अरे मैं तो सच में गया हूँ, वो ये बोल रहा है बार बार कि मैं सच में गया हूँ, और कोई उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा।
माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो अब साइकेट्रिस्ट बोलता है कि देखो तुम जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लेटर आते थे पहले बाय पोस्ट, आजकल तो बहुत कम हो चुके हैं, तो जो लेटर होते हैं बाय पोस्ट उन पर एक स्टैम्प लगा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टैम्प की कलेक्शन बनाते हैं अपनी, जैसे कुछ लोग कॉइन की कलेक्शन बनाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग स्टैम्प की कलेक्शन बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी की कलेक्शन बनाते हैं, तो वो लोग शौक के लिए, इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। तो बोल रहा है कि तुम्हारे ये जो ऐसे शौक़ हैं, इसका मतलब है कि तुम मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान हो, तुम पीसफुल जगह जाना चाहते हो। टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए। रिफ्यूज मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागना, शेल्टर लेना। तो वो कहता है रियलिटी से तुम शेल्टर लेना चाहते हो, रियलिटी बहुत हार्श है। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। तो अब स्पीकर बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन है वो तो मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, जबकि उस टाइम पे तो इतना किसी को ज़रूरत पड़ती भी नहीं थी, उस टाइम तो सब कुछ शांति से रहता था, तो फिर उन्होंने क्यों किया? तो और अगर उन्होंने किया तो तुम मेरे ऊपर ही ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अब देखो नेक्स्ट अंडरलाइन पोर्शन, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड। तो अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ। वो कहता है कि मैं कहीं से कुछ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे तो बस घर जाके लुइज़ा जो मेरी वाइफ है उसके साथ मिलना था। I have been in and out of the Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and stairs like roots. ये भी अब इम्पॉर्टेंट है, जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो हज़ारों बार गया हूँगा, लेकिन वहाँ पे उधर क्या है कि बहुत सारे गेट हैं, अलग अलग दरवाजे, और रोज़ जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे नए नए रास्ते डिस्कवर करता रहता हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह है जिसके रूट से, यानी कि जिसकी जड़ों से नए कॉरिडोर और स्टेयरकेस निकल रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट पेज पे इसकी उन्होंने एक फ़ोटो भी बनाई हुई है कि ऊपर से पेड़ है और नीचे जो है उसकी रूट्स में अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। अब देखो द कॉरिडोर, पेज नंबर 3 पे, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस से अपने घर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक कॉरिडोर है जो थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है और वो इधर थोड़ा नीचे नीचे एंगल पे जा रहा था, सीधा नहीं जा रहा था। तो ये थोड़ा क्यूरियस तो हुआ कि ये ऐसे क्यों है, ये तो बड़ा स्ट्रेंज है, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो चलता रहा। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चलते चलते वो क्या हुआ, 3rd लेवल पे पहुंच गया। For just a moment I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and the train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. तो कुछ टाइम तक तो उसे लगा कि अरे मैं ये कहाँ पे आ गया, शायद ये तो 2nd लेवल पे दोबारा पहुँच गया मैं, जबकि उसने 2nd लेवल से बाहर निकलने के लिए रास्ता लिया था, लेकिन बाहर निकलने की बजाय क्या हुआ, वो 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पे जो है फ्यूअर टिकट विंडोज़ है, जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल अलग तरीके का लग रहा है उसको। जो टिकट विंडोज़ हैं वो थोड़ी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, और इन्फॉर्मेशन बूथ जो होता है सेंटर में वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था और पुराना सा दिख रहा था। और मैन जो बैठा था बूथ में टिकट देने के लिए, उसने ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स टाइप का ये पहना हुआ था। तो मतलब उसने जो क्लोथिंग उस आदमी ने पहनी हुई है, कपड़े जो उसके हैं वो भी पुराने ज़माने के लग रहे हैं उसको।
The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. तो वो देखता है कि जो लाइट है वो भी धीरे धीरे से चल रही है, जैसे हमारे घर पे लैंप जलाते हैं हम लोग, लैंप की अलग सी लाइट होती है, रात के अंधेरे में गाँव में जैसे होता है कि मोमबत्ती और लैंप ही होते हैं, लाइट्स नहीं होती। तो ऐसे वहाँ पे जो था ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। जो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के एलसीडी और एलईडी बल्ब्स थे वो वहाँ पे नहीं थे, यानी कि जो भी वो सेटिंग में थर्ड लेवल पे पहुँचा है वो एक पुराने टाइम में, एक पुराने ज़माने में पहुँच गया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. तो वो कहता है कि मैंने आसपास देखा तो जितने भी लोग थे वो ऐसे ड्रेसअप हो रखे थे जैसे 1890s के ज़माने में रहते हों। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी बियर्ड्स क्या होती हैं, दाढ़ी, साइडबर्न्स होती है एक स्पेशल तरह की, उस टाइम फैशनेबल था 1890s में। इंग्लैंड में जो भी लोग होते थे वो अपनी जिसे बाल आते हैं ना कान के नीचे कनौती पे, तो उसको स्टाइलिश तरीके से काट के रखते थे, उनको साइडबर्न्स बोलते थे। आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा। एंड फैंसी मुस्टैशेस, तो जितने भी लोग थे, आदमी थे, उन्होंने फैंसी टाइप की मूछें बना रखी थी। I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hadn't been published for years. तो क्या होता है कि वो देखता है कि अब जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक जैसे ट्रेन आती है, तो ट्रेन का जो इंजन है, लोकोमोटिव है, वो करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव है जिसका फनल शेप्ड स्टैक है। आपने देखा होगा मॉडर्न ट्रेन्स तो आपने देखे हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने की होती है वो धुआं छोड़ते हुए नहीं चलती, छुक 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 करके, तो वैसा उसको दिखता है। तो वो समझ जाता है ये तो बहुत पुराने ज़माने का है, आजकल तो ये ट्रेन चलती नहीं है। फिर वो देखता है नीचे एक न्यूज़पेपर रखे हैं और वहाँ पे एक न्यूज़ बॉय है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, और वो कौन सा न्यूज़पेपर बेच रहा है, जिसका नाम है द वर्ल्ड। और द वर्ल्ड तो इतना पुराना न्यूज़पेपर है कि इतने सालों से पब्लिश ही नहीं होता था। इसका मतलब वो एक किसी और ही एज में थर्ड लेवल में पहुंच गया जहां पे 1890s का ज़माना चल रहा था। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अच्छा, एक मिस्टेक मैंने की है, मैंने बोला कि ये लंदन में सेटिंग है। लंदन में सेटिंग नहीं है, एक्चुअली ये यूएसए में सेटिंग है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, इस पे ध्यान देना ज़रा। ये न्यूयॉर्क उन्होंने बोला था शुरू में, मुझे लगा शायद ये लंदन मेट्रो के बारे में है। तो फिर वो क्या करता है कि टिकट विंडोज़ पे जाता है, वो सोचता है कि अच्छा मैं तो 1894 में पहुंच चुका हूं, तो वहाँ पे मैं अपनी वाइफ को लेके यूएसए में कभी भी जा सकता हूँ। 2 टिकट मुझे लेने थे इलिनॉय सिटी में गेल्सबर्ग के लिए। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women weaving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. तो वो कहता है कि 1894 के ज़माने में तो जो है शाम बड़ी लंबी हुआ करती थी, लोग अपने लॉन में, लॉन क्या होता है, जो घर के बाहर घास होती है, जैसे पार्क में घास वगैरह होती है और उसको अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से बना के रखते हैं, उसको लॉन बोलते हैं। मैन स्मोकिंग सिगार क्या होते हैं, वो पुराने ज़माने की, जैसे वो एक ब्लैक कलर का पाइप नहीं होता जो पॉपॉय भी स्मोक करता है, और ओल्ड मूवीज़ में अमिताभ बच्चन वगैरह भी स्मोक करते थे, उसको सिगार बोलते हैं।
तो मेन जो थे वो सिगार स्मोक करते थे और आराम से बात करते रहते थे। जो विमेन होती थी वो पाम लीफ फैंस, जो फ़ैन होते हैं, पंखे, हाथ के पंखे जैसे होते हैं, सुंदर सुंदर बने हुए। तो आपने फ़ोटो देखी होंगी, लेडीज़ ओल्ड जो टाइम की होती थी वो लंबे गाउन्स पहनती थी और फ़ैन को जो है हिलाती रहती थी। तो कह रहा कि टू बी बैक देयर 1894 में विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिंस 20 ईयर्स ऑफ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में। तो कह रहा कि उस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर भी नहीं आने वाला था, और वर्ल्ड वॉर ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। 1894 के हिसाब से तो वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं हुआ था, जबकि प्रेजेंट टाइम में तो ये दोनों चीज़ पास्ट की हो चुकी हैं। ठीक है, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। तो कह रहा कि मैं उस पीसफुल शांत ज़माने में जाने के लिए 2 टिकट लेना चाहता था। अब नेक्स्ट पेज पे देखो। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो अब वो क्या करता है, क्लर्क को दे देता है टिकट्स, पैसे दे देता है टिकट खरीदने के लिए। लेकिन जब वो पैसे देता है तो क्या होता है, पैसे भी तो पुराने ज़माने के चाहिए, उसके पास तो नए ज़माने के हैं करेंसी। तो फिर जो क्लर्क होता है, he nodded at the bills. This ain't money, mister, he said, and if you're going to skin me, you won't get very far. तो वो कहता है कि ये कोई पैसे हैं? तो मुझे ये क्या पेपर, ये क्या कागज़ पकड़ा रहे हो तुम, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, मैं तुम्हें पुलिस को पकड़ा देता हूँ, अभी तुम्हें अकल लग जाएगी। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देयर इज़ नथिंग गुड नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो अब जो चार्ली होता है वो डर जाता है, वो कहता है अब ये तो मुझे पुलिस को पकड़ा देगा, तो पुलिस है और जेल तो जेल है। 1894 की जेल में भी जाके भाई क्यों सड़ूँ मैं, मुझे तो अच्छी जगह जाना है, ख़राब जगह कौन जाना चाहता है। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। तो वो कह रहा है कि बस उस दिन का मेरा एडवेंचर यही था, जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। Next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought old style currency। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब उसने सोचा भाई मुझे तो उसी जगह जाना है, 1894 में जाना है। और वो क्या करता है कि करेंसी एक्सचेंज होता है ना, करेंसी एक्सचेंज में क्या होता है, आप दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी ले सकते हो, पुराने ज़माने की करेंसी ले सकते हो। करेंसी मतलब जो पैसे होते हैं हमारे पास, नोट्स होते हैं। तो वो क्या करता है कि $300 होते हैं बेचारे के पास, जितनी भी कमाई होती है उसकी लाइफ की, वो सारी ले जाता है वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज में, और उनके बजाय पुराने ज़माने की ले लेता है। अब जैसे आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कि आजकल जितनी 100 रुपये की वैल्यू है उतनी हमारे टाइम में 10 रुपये की वैल्यू होती थी, पहले ज़माना बहुत सस्ता था। तो ऐसे ही क्या हुआ 1894 में, अगर 10 रुपये में मान लो मैं आज 10 रुपये में आज मैं 10 टॉफ़ी ख़रीद सकती हूँ, तो उस टाइम मैं 10 रुपये में 100 टॉफ़ी ख़रीद सकती थी, यानी कि उसी पैसे में ज़्यादा चीज़ें हम ख़रीद सकते थे, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894। तो वो यही कहता है कि आज भी आप करेंसी एक्सचेंज के पास जाओगे तो उसने $300 लेके गया था, तो $300 के उसको 200 समथिंग रुपये मिले पुरानी करेंसी में, लेकिन कह रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुराना ज़माना तो बहुत सस्ता था। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried it often enough। तो कहता है लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने अपने सारे पैसे पुरानी करेंसी में बदलवा लिए, तब मुझे पता चला कि मुझे तो वो जगह वापस मिल ही नहीं रही है। वो 3rd लेवल बड़ा मिस्टीरियस सा लेवल था, वो तो उसने नोटिस भी नहीं किया था कहाँ जा रहा है और पहुँच गया था। अब वो दोबारा जब जानबूझ के जाने की कोशिश करता है तो उस बेचारे को मिलता ही नहीं है। Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the 3rd level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the 3rd level is still there. My friend Sam Wheeler disappeared। तो उसकी वाइफ जो होती है लुइज़ा, वो इस सब चीज़ से परेशान हो जाती है। वो कहती है अरे तुम कब तक ये देखोगे 3rd लेवल,
तुम थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करो, वापस अपने काम धंधे में लगो, ये क्या थर्ड लेवल ढूंढते रहते हो हमेशा तुम। तो वो कहता है कि फिर मैंने ढूंढना बंद कर दिया, जो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी थी और वर्क था, मैं वो सब काम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन कहता है अब क्या हुआ, कह रहा अब लुइज़ा को भी समझ में आ गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और अब हम दोनों उस थर्ड लेवल को ढूंढते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्हें पता चला थर्ड लेवल सच्चाई में एग्जिस्ट करता है। वो कहता है माय फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपीयर्ड। तो उसका एक फ्रेंड है सैम वाइनर, वो खो जाता है, और उन्हें पक्का पता है कि ये जो फ्रेंड है सैम वाइनर वो थर्ड लेवल पे जाके रह रहा है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। तो कह रहा कि वो वहीं पे है 1894 में। अभी क्या है 20th, ये लेसन जब लिखा गया था तो 20th सेंचुरी थी, 1900 समथिंग, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों हो चुके थे। अब वो पास्ट में जाने की बात कर रहे हैं। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल व्हाट डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। तो कहते हैं कि मुझे अपनी स्टैम्प कलेक्शन में एक फ़र्स्ट डे कवर मिला जो कि पहले नहीं था। अब वो बताता है कि फ़र्स्ट डे कवर होता क्या है। When a stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. तो होता क्या है कि जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट होती है तो वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लेंगे, उसके अंदर खाली पेपर डालेंगे और बाहर स्टैम्प लगा देंगे, और वो स्टैम्प अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं। क्यों पोस्ट करते हैं अपने आप को, ताकि जो पोस्टमैन है वो उस पर जब स्टैम्प लगाता है तो उस पर डेट आ जाती है कि आज ये डेट है, और फर्स्ट डे जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ होता है, जिस दिन मतलब स्टैम्प मार्केट में आता है या पोस्ट ऑफिस में आता है, उसी दिन वो जाके ले लेते हैं। तो इसलिए उसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। तो इसमें इनको कभी ओपन नहीं किया जाता, बस हम उसमें अपने एनवलप में ब्लैंक पेपर रख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को ही पोस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को क्या लिख के भेजेंगे, इसलिए खाली कागज़ डाल देते हैं उसमें। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। तो वो कहता है कि जब मैं अपनी कलेक्शन को देख रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि फ़र्स्ट डे नाइट कवर्स में एक नाइट कवर था जो पहले मैंने कभी नहीं देखा, जिसको होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन किसी ने मेरे दादाजी को वो भेजा था। तो अब दादाजी की स्टैम्प कलेक्शन है उसके पास, तो जो दादाजी के पास गया वो उसके पास आ गया। द पेपर इनसाइड वॉज इन ब्लैंक. इट रेड, Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at Daly's, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing "Seeing Nellie Home." And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो उनको एक अपने दोस्त का लेटर मिलता है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है अब देखो। द नोट इज साइंड सैम एंड द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। वाई, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो क्या होता है, अब ये लेटर उसको मिलता है। अब जो फ्रेंड डिसअपियर हो गया, जो फ्रेंड खो गया था, वो एक्चुअली उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ही था, जो उसको पहले कह रहा था नहीं नहीं तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम बस भागना चाहते हो। तो जब वो चला गया था उसका चार्ली, तो उसके दोस्त सैम वाइनर ने बोला कि मुझे पहले लगा कि यार काश ऐसा सच में होता कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता जिससे हम अपने पास्ट में पहुंच जाते। तो कह रहा है चार्ली, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम तो सच बोल रहे थे। थर्ड लेवल तुम्हें तो मिला नहीं दोबारा, लेकिन अब मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से रह रहा हूँ, और यहाँ पे एक स्ट्रीट है जिसके यहाँ डेलीज़ करके बोलते हैं। कोई पियानो बजा रहा है, सारे लोग मिलके आपस में गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। और मुझे किसी ने अपने घर में लेमनेड के लिए, नींबू पानी की पार्टी के लिए बुलाया है।
कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। तो वो उनको दोनों को बोलता है कि तुम दोनों वापस आ जाओ, तब तक ढूंढते रहो इस थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें मिलता नहीं। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। कह रहे हैं यहाँ पे आना बहुत अच्छा रहेगा। और जब ये अपने दोस्त को ढूंढने जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके दोस्त ने, जैसे इसने तो $300 कन्वर्ट कराए थे, उसका दोस्त ने पूरे $800 कन्वर्ट करा लिए थे। तो लास्ट में क्या है, इंटरेस्टिंग बात है, वाई सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। ये लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। बाय।